अब आपको इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि आखिर एलन मस्क और ट्रंप के बीच में जो ब्रेकअप के पीछे वजह क्या थी। तो कहते हैं ये पावर ऑफ इंडिया है। आज आपको इनसाइड स्टोरी में भारत की उस पावर का भी जिक्र करना बेहद जरूरी है कि आखिर कैसे एलन मस्क और ट्रंप के बीच की जो रिश्तों की खाई है उसमें कैसे भारत बीच में आया। ज्यादातर जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ऐसे ही एलन मस्क के इस्तीफे के पीछे की कई बड़ी वजह थी, उसमें से एक कनेक्शन भारत के साथ भी था। जब दो शेर एक ही जंगल में हो और दोनों अपने अपने हिसाब से जंगल चलाना चाहें तो टकराव होना स्वाभाविक है। कारोबारी जब राजनीति करता है तो सिर्फ नीति नहीं बदलता, पूरी शक्ति संरचना को चुनौती देता है और यही बात दूसरे बड़े कारोबारी के लिए असहज हो जाती है। शायद डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में कुछ ऐसा ही हुआ। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने के लिए $260 मिलियन से ज्यादा का खर्च किया, पार्टी वर्कर की तरह उनका प्रचार किया, इस उम्मीद के साथ कि ट्रंप जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उनके व्यवसायिक हितों को साधने का काम करेंगे, उन्हें बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एक अवसरवादी राजनेता की तरह बिहेव करने लगे और यही बात एलन मस्क को नागवार गुजरी, अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। यूं तो एलन मस्क ने अपने इस्तीफे की वजह ट्रंप सरकार के खर्चीले बिल को बताया, लेकिन दरअसल इसके पीछे की एक बड़ी वजह भारत के प्रति एलन मस्क की नीतियों में आ रहा परिवर्तन भी था। हालिया समय में किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ अंदर खाने एक बड़ा अभियान चलाया, उसके पीछे की वजह है कि भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अमेरिका को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। जलन के मारे जल रहा है अमेरिका। अब आपको पहले वो कारण बताते हैं, अर्थव्यवस्था का एक कंपैरेटिव चार्ट आपको दिखाते, फिर आपको आगे समझाते हैं। आप समझिए कि भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं। अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अभी हाल में ही जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत का जीडीपी 4 ट्रिलियन से अधिक हो चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 23-24 में अगर बात करें तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.2 रही। आगामी वर्षों में ये 6.7 के आसपास बनी रहने की संभावना है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $670 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। यानी हमारे पास 11 महीने से ज्यादा का पर्याप्त जो विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है, हम आयात कर सकते हैं। अब आप अमेरिका को समझिए। वहीं अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था की आप बात करें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2024 में 2.3% की दर से बढ़ी। आप सोचिए, जहां हिंदुस्तान की 6.7 की दर से बढ़ रही है वहां 2.3 की दर से बढ़ रही है। और इतना ही नहीं, पिछले वर्षों की तुलना में ये बेहद धीमी है। 2025 की पहली तिमाही में जीडीपी में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई है, जो व्यापार, तनाव और उपभोक्ता खर्चों में कमी का संकेत है। अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण $36.8 ट्रिलियन हो चुका है। आप यहां तक पहुंच गए। जो अमेरिका की जीडीपी का 123% है, 123% जीडीपी का ऋण हो चुका है अमेरिका का। तो जो आप कॉलर टाइट करके घूम रहे हैं विश्व विजेता बन करके, आपकी हकीकत यह है कि आपकी जीडीपी का 123% ऋण है आपके ऊपर। इस ऋण पर ब्याज का भुगतान $1 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। आप सोचिए, जो रक्षा खर्च से भी अधिक है। यह सबसे बड़ी वजह है ट्रंप सरकार की भारत के प्रति जो एक ज्वेलस रखना शुरू किया। उसके पीछे की वजह, भारत रैपिड मोड में अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, जबकि अमेरिका की इकोनॉमी हिचकोले भर रही है, धक्के खा रही है। ये आंकड़े अमेरिका की टेंशन की बड़ी वजह बन गए हैं। अब इसीलिए ट्रंप टैरिफ कम करने के लिए भारत पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका के कारोबारी
भारत में कारोबार करने के लिए लालायित है। हाल के समय में एप्पल के सीईओ टिम कुक और ट्रंप के बीच विवाद किसी से छिपा नहीं, वो भी इसी का एक हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकी दी, कहा भारत में एप्पल आईफोन का निर्माण बंद कर दो। अमेरिका में 25% टैक्स लगाने की धमकी दी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में नहीं करोगे तो 25% आपको टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। टिम कुक ने निर्माण से इंकार कर दिया, कहा अमेरिका में हम निर्माण नहीं कर पाएंगे, भारत से हम अपना कारोबार शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे की वजह थी, बाजार देख रहे हैं साहब कि अगर आपके यहां 100 मोबाइल बिकते हैं तो हमारे यहां 1 लाख मोबाइल बिकते हैं, ये भी तो फर्क है। ट्रंप की जो अपेक्षा के उलट एप्पल ने चीन से हटकर भारत को एक बड़ा निर्माण केंद्र बनाना शुरू कर दिया। आप भारत का विरोध कर रहे थे, वो भारत में और निर्माण करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर ट्रंप ने धमकी दिया, लेकिन झुकने से इंकार कर दिया। एक विवाद तो वो था। अब आपको दूसरा विवाद बताते हैं। केवल टिम कुक ही नहीं, अमेरिका के तमाम बड़े कारोबारी भारत में एक बड़ा बाजार खोज रहे हैं। खुद एलन मस्क भी अभी हाल ही में अमेरिका में मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हालिया में एक मुलाकात हुई, फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुआ। उस कन्वर्सेशन के दौरान भारत में टेस्ला और स्टारलिंक के भविष्य को लेकर कई योजनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एलन मस्क की चर्चा भी हुई। उस चर्चा के दौरान ये बात आई कि भारत में एलन मस्क किस तरह निवेश करना चाहते हैं, अपने निवेश प्लान को बढ़ाना चाहते हैं। वो टेस्ला का भारत में प्रोडक्शन करना चाहते हैं और इसके लिए बाकायदा यूनिट लगाना चाहते हैं। एलन मस्क ने संकेत दिया कि मोदी ने खुद ऑफर भी किया, पीएम मोदी ने एलन मस्क को ऑफर किया कि आप आइए टेस्ला का यहां पर प्रोडक्शन यूनिट लगाइए। भारत के प्रमुख शहरों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, यहां पर टेस्ला अपने वाहनों की बिक्री शुरू कर सकती है। इतना ही नहीं, केवल ये तो था आपका स्टारलिंक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको निर्माण का। दूसरा स्टारलिंक जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है वो भी हिंदुस्तान में शुरू हो सकती है। इसके लिए भी एलन मस्क लगातार जो है निगोशिएट कर रहे हैं। स्टारलिंक अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए स्टारलिंक ने भारत की कई बड़ी टेलीकॉम कंपनियां, जिसमें रिलायंस जियो है, भारती एयरटेल है, इनके साथ उसने कोलैबोरेशन किया है, साझेदारी की है, जिससे सेवा के वितरण और विस्तार में मदद मिल सके। यानी स्टारलिंक और टेस्ला के जरिए एलन मस्क हिंदुस्तान में अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। और केवल यही बस नहीं, बल्कि और भी, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो आपका लिथियम बैटरी का सेगमेंट हो, या फिर एनर्जी का सेगमेंट हो, इन सब में भी एलन मस्क निवेश करने का इच्छुक हैं भारत में, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अब आपको ये किस तरह से एलन मस्क की योजना है, केवल इतना ही नहीं, एलन मस्क ने भारत में सोलर एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भी निवेश की इच्छा जताई है, जिससे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को हरित और स्थायी तरीके से पूरा किया जा सके। लेकिन ट्रंप प्रशासन को भारत के साथ मस्क की ये नजदीकी रास नहीं आ रही थी। ये ट्रंप के बयानों से भी समझ में आता है। आपको कुछ बयानों को कोड के साथ दिखाते हैं, फिर आप समझिए। भारत में टेस्ला की विस्तार योजनाओं को ट्रंप की भारत के प्रति टैरिफ नीतियों में मस्क ट्रंप के बीच मतभेद उजागर हुए थे। इससे पहले जब इन्होंने टैरिफ को लेकर के धमकी दी थी, टैरिफ बढ़ाने के लिए कहा था, टैरिफ कम करने के लिए दबाव दे रहे थे, उस वक्त एलन मस्क ने विरोध किया था ट्रंप से। मुझे लगता है कि वो भारत में व्यापार करना चाहते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है एलन मस्क भारत में व्यापार करना चाहते हैं। ट्रंप ने भारत में टेस्ला की योजना को बहुत अनुचित बताया था, कहा था ये बेकार है, फेल हो जाओगे भारत की, क्योंकि बहुत हाई टैरिफ है और वो अमेरिकी निर्माताओं के लिए बेहद खतरनाक है। तो गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन एक कारोबारी को बेहतर मालूम है कि उसे किस तरीके से कारोबार करना है। ट्रंप के क्या हिंदुस्तान में कम कारोबार है?
लेकिन आप कारोबार करेंगे, दूसरे को कारोबार में नहीं आने देंगे। यह तो थी भारत के साथ एलन मस्क के गहरे होते हुए रिश्तों की बात। अब आपको बताते हैं कि एक और अभी हाल के समय में एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर दिया। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने ओपन एआई और उसके सहयोगियों के साथ एक बड़े एआई प्रोजेक्ट, जिसको स्टार गेट यूएई का नाम दिया गया, वो करार किया, जिससे एलन मस्क की कंपनी XAI को बाहर रखा गया। उसने भी बिड किया था लेकिन उसे नहीं मिला। एलन मस्क ने इस सौदे को रोकने के लिए ट्रंप प्रशासन पर दबाव डाला, ये कहते हुए कि जब तक उनकी कंपनी XAI को शामिल नहीं किया जाता तब तक वो ये सौदा मंजूर नहीं होना चाहिए। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने मस्क को आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया और इस सौदे को मंजूरी दे दी, यानी आग में घी डालने का काम कर दिया। उसके बाद से एलन मस्क और आग बबूला हो गए।